जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू निखिल की दुनिया। आज के दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरी भांजी का मुंडन सेरेमनी है और हम जा रहे हैं देवी पाटन, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही खास था क्योंकि आज मेरी प्यारी भांजी वृंदा का मुंडन संस्कार था। सुबह से घर में अलग ही उत्साह और खुशी का माहौल था। मुंडन संस्कार का सारा सामान कार तक पहुंचा गया और फिर हम सब अपनी खास यात्रा के लिए तैयार हो गए। और हाँ, घर वालों ने मुझे एकदम पीछे वाली सीट पे बैठा दिया था। सच बताओ, वहाँ से ब्लॉग रिकॉर्ड करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। कभी एंगल की प्रॉब्लम, कभी स्पेस की, लेकिन जो भी हो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि छोटी छोटी परेशानियों का कोई भी मतलब नहीं था। आखिरकार हम अपने घर से निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद हम तुलसीपुर टोल प्लाजा पहुंचे और यहाँ हर बार की तरह जबरदस्ती टोल देना ही पड़ता है। जब जल्दी हो तो और भी ज्यादा महसूस होता है। लेकिन सफर अभी शुरू ही हुआ था। रास्ते में ट्रैफिक ने भी हमें थोड़ा रोकने की कोशिश की। आगे जाकर पता चला कि एक नया ओवरब्रिज बन रहा है, इसी की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था और फिर हमारी कार ट्रैफिक रेलवे लाइन के पास फंस गई। उस वक्त मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं इस वक्त ट्रेन ना आ जाए। कुछ ही देर में हम मंदिर वाले रास्ते पे पहुंच गए। यहाँ आते ही बड़े बड़े झूले और मेले का माहौल देखने लगा। इस जगह का अपना एक ही अलग ही चर्म है। हम पीछे वाले गेट से अंदर गए क्योंकि मुंडन संस्कार वहीं होता है। कार पार्क करते ही धूप ने अपना असली रूप दिखा दिया। इतनी तेज धूप थी कि लग रहा था पीठ पे आग सी लग गई हो। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से होते हुए धर्मशाला की ओर हम लोग बढ़े, लेकिन यहाँ तो पब्लिक नहीं, कार की भीड़ लगी हुई थी और धूप में हम लोग बढ़ते गए आगे और धर्मशाला आखिरकार आ गया था। धर्मशाला आने के बाद हम लोग अंदर गए। यहाँ खाने पीने और बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। हमने आराम से भोजन किया और फिर वो पल आया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, वृंदा का मुंडन संस्कार। पर उसके पहले काफी भीड़ की सामना करना पड़ा। मुंडन स्थल पर पहुंचते ही मैंने देखा कि चारों तरफ इसी पवित्र संस्कार का माहौल था। हर तरफ बच्चों का मुंडन हो रहा था और फिर शुरू हुआ मेरी भांजी का मुंडन संस्कार। शुरुआत में तो वो बहुत खुश थी, हिल रही थी, हंस रही थी, लेकिन जैसे जैसे मुंडन आगे बढ़ा उसकी हंसी धीरे धीरे आंसू में बदल गई। बेचारी जोर जोर से रोने लगी। साधु से अपना पुराना हेयरस्टाइल ज्यादा पसंद था। मुंडन के बाद जब उसे नए कपड़े और प्यारी सी कैप पहनाई गई तो वो फिर से और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी। इसके बाद हम सब मंदिर के अंदर गए और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांति और भक्तिमय था। दीदी जियाजी और वृंदा ने कथा सुनी और हम सब वहीं पर बैठकर इस पवित्र पल का आनंद ले रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा प्रसाद चढ़ा लेते हैं मंदिर के अंदर जाके। मंदिर आए तो बाहर तो पब्लिक को क्राउड कमी नहीं हो रही। अगर सबको ही चाहिए माता जी का दर्शन ना, तो हम लोग आए प्रसाद लेने और प्रसाद यहाँ पे मिला। पापा ने लिया प्रसाद, हाथों में प्रसाद लेकर माता रानी के दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। पर आगे लाइन में लगना ही पड़ा। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए मैंने उस पल को कैमरे में नहीं बल्कि अपने दिल में कैद कर दिया। फिर मैं अपनी भांजी वृंदा के साथ खेलने लगा। दर्शन के बाद गर्मी का असर साफ महसूस हो रहा था, इसलिए मंदिर के पोखरे के पास जाकर बैठ गया। वहाँ बैठकर जो सुकून मिला वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। थोड़ी हवा, शांत पानी और आसपास का सुंदर दृश्य मन को बहुत शांति दे रहा। कुछ लोग वहाँ स्नान कर रहे थे। यहाँ बोट पर बैठकर भी इस खूबसूरत नजारे का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ का व्यू रात में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। पानी के बीच में डक लोग बैठकर ठंडक महसूस कर रहे थे और इसी तरह यादों और खुशियों से भरा हुआ यह दिन अंत की तरफ बढ़ने लगा। हम सब वापस घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में संजी भराने के लिए थोड़ी मुश्किल क्योंकि बलरामपुर में जल्दी मिलता नहीं है। बलरामपुर में अभी जल्दी लगा हुआ है संजी पंप। प्रेशर कम था इसलिए भीड़ भी कम थी। जल्दी से भराया और निकल पड़े हम लोग घर के लिए। ये दिन सिर्फ एक सेरेमनी नहीं था बल्कि हमारे परिवार के लिए एक यादगार पल जो हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, टाटा बाय।